जिस घर से डीजे निकले शादी में, जिस घर से डीजे निकले, जिस बारात में, उस बारात में आप लोग जाएंगे क्या? अरे भैया उस बारात में जाओगे? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, जाओगे क्या? नहीं जाओगे? जाना मना है, मत जा। उन दोनों बाप बेटा को जाने दो। टोटो लेके जाएगा, स्कॉर्पियो कौन बैठेगा? ये तो बेटी बाप पैसा देता है, 20 गो गाड़ी करता है, वरना ये भिख मंगा 10 गो टोटो लेके जाता है, वो भी 3 गो टोटवा रास्ते में बंद हो जाता है, 7 गो लेके पहुंचता है। ये तो बेटी बाप का पैसा लेता है। और दूल्हा वो शेरवानी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लेता है, और शादी के दिन शेरवानी लगता है कचौसा से डायरेक्ट यहीं आ गया है। ऐसा वो पगड़ी, वो हुब्बा, वो ताम झाम, वो गमछा, वो जूता, और इतना ऐसे सजा के दूल्हा को फूल माला चढ़ा के लाया है, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा के लाया है, अल्लाह के चौकी में बैठा दिया है। और इतना इतर लगा के दूल्हा बाबू लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। और जब इमाम साहब 1:30 बजे रात रजिस्टर लेके जाते निकाह पढ़ाने, अब वहाँ कोई नहीं, सब हवा हो गया है। खाना खा के चला गया, डीजे बजा के चला गया, पटाखा फोड़ के चला गया। वो दूल्हा बाबू यतीम की तरह चौकी में चप रहा है, झूम रहा है चुपचाप। अब इमाम साहब उस टाइम में गवाह खोजता, गवाह नहीं मिलता है, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। अब दूल्हा बाबू को कहता है इमाम साहब बेटा शादी करने आए हो, ठीक से बैठो, कलमा पढ़ाओ, पढ़ाएंगे, कलमा पढ़ना होगा। अब इमाम साहब पढ़ाना शुरू करते हैं, बोलो बेटा ला इलाहा। अब लड़का कभी जिंदगी में पढ़ा लिखा है नहीं, इमाम से पढ़ो, ला करेगा, पढ़ेगा। इमाम साहब आहिस्ते पढ़ाइए, थोड़ा धीरे से पढ़ाइए। इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो यूं ही, बोलो हुई हुई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा पढ़ने लायक नहीं बचा। वो इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, दारुल उलूम गरीब नवाज। वो तेरा बेटा है कि कौम की एक बेटी ना बचा सके, वो समाज की एक बहन ना बचा सकी, ये 30 करोड़ भारत के मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके। अरे तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। ये याद रखो, ये दुनिया वाले तुझे डराएंगे, तुमको धमकी देगा कि मुसलमान को भारत से भगा देंगे। ये इनकी ताकत नहीं है। जितना प्रधानमंत्री का भारत में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। अरे मेरे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ा है, तब भारत को आजादी मिली है। दिल्ली से लाहौर तक 34,000 से ज्यादा मौलाना के लाशों को दरख्तों में अंग्रेजों ने लटकाया है, तब देश को आजादी मिली है। अल्लामा फजल खैराबादी को अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दी है, तब देश को आजादी मिली है। आज भी इंडिया गेट में जाके देख, इनके बाप दादा का नाम नहीं मिलेगा। 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम है। अंग्रेजों का झंडा उखाड़ने वाला पहला मुसलमान था, भारत का तिरंगा का डिजाइन देने वाला सुरैया बानी मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितां कहने वाला भी मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान बार बार तुझे धमकी दिया जा रहा है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल, या अली, या अली, या अली, या इसलिए तू मत घबरा, ये लोग कुछ ना कर सकेगा। ये लोग राजनीति कर सकता है, लेकिन भारत में मुसलमान कल भी शान से था, आज भी शान से है। और जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, मुसलमान शान से रहेगा। बेशक अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। तेरा बेटा इतिहास पढ़ना छोड़ दिया,
कुरान पढ़ता तो ईमान बचा लेता, शरीयत पढ़ता तो अकीदा बचा लेता, संविधान पढ़ता तो देश बचा लेता। आज हम लोग आलिम उलमा हैं जो कुछ दिन की बातें सुनने को मिल जाता है, वरना तेरा बेटा एक यहूदी के 9 साल के बेटे ने मुसलमान के करोड़ों बेटों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। आपने कभी सुना होगा जो पॉप गेम है ना, पबजी जिनको कता लड़का लोग खेलता है, एक यहूदी का बेटा का नाम है, 9 साल जिनकी उम्र है, PUP पप उनका नाम है, जो यहूदी का बेटा इसराइल में रहता है, दिमाग लगा के 9 साल में एक गेम को तैयार करके मोबाइल में लोड कर दिया। मुसलमान के करोड़ों बेटों ने उसको अपने मोबाइल में लेकर के 1:30 बजे रात तक गली में बैठ के वो देखने लगा। वो मुसलमान का बेटा बर्बाद कर दिया। याद रखना मुसलमानों, इन बच्चों पर नजर रखो। ये बच्चे पढ़ेंगे तो कसम खुदा की गलियों में चलेंगे, दुनिया कहेगी देख वो आशिक़े मुस्तफ़ा है चला जा रहा है, वो गौस का दीवाना है चला आ रहा है। और वो बच्चे अपने बाप से कहेगा, जब शादी लगेगी कहेगा, ए बाबा मेरे नाम से हीरो होंडा मत लेना, मेरे नाम से 3 लाख मत लेना, मुझको बेटी के बाप के घर में मत बेचना, ए बाबा मेरी कीमत मत लगा। आमद सरकार का जब महीना आया था, मैंने अपने गलियों को झंडों से सजाया था, जश्न ईद मिलादुल नबी मनाया था, जुलूस मोहम्मदी को मोहल्ले में निकाला था, सर पे टोपी पहना था, हाथ में झंडा लिया था, सड़कों पे सब चला था, सब मिलके यही तो कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नसीब। बाबा ये दुनियादार से मत मांगो, हम तो गुलाम अहमद मुख्तार। वाह सुभान अल्लाह। आज का जलसा 1:15 बज गया है। लोग कह रहा था झारखंडी बाबा 1 बजते बजते मजमा भाग जाएगा। मैंने कहा नहीं, आज आपके जलसे में जो सेटिंग हुई है, जो जलसे का जो आप चलाने का जो अंदाज आपने लिया है, जो तकरीरें हो रही है, जो नातखानी हो रही है, जैसे माहौल बन गया है, उस माहौल से लग रहा है कि आप 2-3 बजे तक नहीं हिलेंगे। और ये माहौल अच्छा है। मेरी माँ बहने आप अपने घरों से बाहर ना निकलेंगे, आपका शोहर कहीं से आएंगे तो 1 गिलास पानी भरना, अपने शोहर के पास में जाना, दोनों हाथ से गिलास को पकड़ना, अपने शोहर के हाथ में देना, बगल में थोड़ी देर बैठना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर को 1 गिलास पानी देती है, हो सके तो चेहरा देख के देना, हो सके तो शोहर के हाथ में पानी मुस्कुरा के दोनों हाथ से दे देना और बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। कसम खुदा कि आपके नामाया माल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। इसलिए मेरी माँ बहने, आपका शोहर खेती करके आए, आपका शोहर बाजार से आए, आपका शोहर प्रदेश से आए, आपका शोहर अजमेर से आए, आपका शोहर काम करके आए, जो ही घर घुसे तू सब काम छोड़ दो, अब मेरा शोहर आ चुका है, दोनों हाथ में गिलास पकड़ना, पानी दे देना और चेहरा देख के पानी देना। एक जिहाद का सवाब घर बैठे मिल जाएगा। तू क्यों अजमेर जाएगी, तू क्यों कलियर जाएगी, तू क्यों कुछ जाएगी। औरतों को मजार के लिए सफर करना मना है, आप बाजार नहीं जा सकते। अब जुम्मा के दिन मस्जिद मत जाना, ईद बकरीद में ईदगाह मत जाना, अब जनाजे के पीछे मत चलना, अब जिहाद के मैदान मत जाना। तू घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें नेकियां देगा, शर्त ये है कि तू कनीज़े फातिमा बन। वाह सुभान अल्लाह। क्या करना, 1 गिलास पानी भरना और शोहर को देख के दे देना। एक जिहाद का सब हम लोग की बहू बेटी देती है, हाथ मुंह देख के पानी देती है, मुंह देख के दोनों हाथ से देगी, गिलास इधर मुंह इधर। यहाँ आपके यहाँ नहीं, यहाँ सब ठीक ठाक है। मेरी माँ बहने, तू अपने शोहर की खिदमत कर। अगर तू खिदमत करेगी तो तुझे 70 तोला सोना का खैरात मिलेगा। अपने शोहर के लिए तू बनाओ सिंगार करेगी तो 2 रकात नफल का नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। आप अगर पाउडर लगाते हैं तो गुनाह नहीं है, अगर पाक हलाल पाउडर क्रीम है तो जायज़ है। आप आंखों में काजल डालें इस नीयत से कि ये मेरे आंखों का काजल मेरा शोहर देखेगा, सर के माथा का बाल को झाड़े मेरा शोहर देखेगा। हम
जेवर पहने, कान में बाली पहने मेरा शोहर देखेगा, हम बेहतर कपड़ा पहने मेरा शोहर देखेगा, हम चेहरे को सजाएंगे मेरा शोहर देखेगा। जो बीवी ये नियत करके श्रृंगार करती है, कल कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे रोशनी होगी। जो औरत अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार को दिखाने की नियत से अगर श्रृंगार करे, उस बीवी के नामाए माल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, माँ बहने उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। और वही श्रृंगार अगर उल्टा कर ली, श्रृंगार करके हटिया चली जाए, श्रृंगार करके मॉल चली जाए, श्रृंगार करके गली में बैठ के गैरों को चेहरा दिखाए, इस नियत से वो श्रृंगार करे कि ये श्रृंगार मेरा शोहर के अलावा कोई गैर मर्द देख लेगा, और उसी के नियत करके वो श्रृंगार अगर करे तो कल कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। गोश्त कयामत के दिन चेहरे से गल-गल के कट-कट के जमीन पे गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। हे मेरी माँ बहने, तू श्रृंगार करना, गैर मर्दों को मत दिखाना, अपने शोहर को तुम खिदमत करना। जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है, 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, आपके यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं, ये सब बात उधर क्या कहते हैं पूर्णिया ऊपर। आज का जलसा और थोड़ी देर बोल दे, कितना आदमी सुनना चाहते हैं। माशाल्लाह क्या मजमा है, 1:30 बजने लगा है, अब तक नहीं ये जलसे में आज हम पहली बार देख रहे हैं, वरना मैं कई जलसे में इलाके में, कल भी हम किशनगंज में रहेंगे, 12 बजे बाद लोग जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पहली बार देख रहा हूँ कि 12 बजे बाद लोग आ रहे हैं। जगह नहीं मिल रही, या तो जगह की कमी हो गई या तो लोग उम्मीद से ज्यादा आ गया है। और ये मोहब्बत है, खुलूस से जलसा हुआ है। और ये मदरसे का नाम का जलसा, किनके नाम का? हाफिज जी के दस्तार के नाम का। किनके नाम का? जो हिफ्ज किए हैं, हाफिज बने हैं, दस्तार उनके माथा में, उसके सर पे पगड़ी बांधा जाएगा, क्योंकि इसने 30 पारा मुकम्मल कर लिया है, इनके माथे पे सर पे पगड़ी बांधा जाएगा, उनके नाम का जलसा है। इसलिए जलसे में इतनी बरकत है, इसलिए बच्चे हाफिज कुरान बने हैं। कल मैदान महशर में उनके माँ बाप का मकाम बुलंद होगा। कल मैदान महशर में हाफिज के माँ बाप, हाफिज के बाप के सर पे है ना ताज रखा जाएगा, और वो हाफिज कुरान रब की बारगाह में कहेगा, मौला हम उस वक्त तक जन्नत नहीं जाएंगे जब तक हम अपने माँ बाप को साथ लेके नहीं जाएंगे। किस्मत वाला वो, किस्मत वाली वो माँ होती है जिनका बेटा हाफिज कुरान होता है। किस्मत वाली वो बीवी होती है जिनका शोहर आलिम दीन होते हैं, हाफिज कुरान होते हैं। याद रखना, हर आलिम को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर बीवियों को आलिम दीन नहीं मिलता। इसलिए अगर किस्मत में कभी शादी आए और किसी आलिम से हाफिज से रिश्ता आए, तुम सीने से लगा लेना, मुकद्दर तेरी किस्मत अच्छी है कि तेरी शादी किसी आलिम दीन से हो रही है। वो आलिम दीन वो यहाँ वहाँ नहीं घूमेंगे, वो मस्जिदों में सजदा करेंगे, इमामत करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। वो बच्चा कहेगा सुबह सुबह मस्जिद में, मदरसे में, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। फजर में जब सलाम पढ़ेंगे, वही मौला कहेगा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह। एक राउंड 1:30 बज गया। कितना बजा? मेरी तकरीर लगभग 1 घंटा हो गई। बाजा के हिसाब से और बाजा के हिसाब से मैं बहुत देर बोल दिया। ये बाजा अच्छा है, बढ़िया है, बाजा को कोई शिकायत नहीं, और आप बढ़िया सुन रहे हैं।
और उम्र के हिसाब से मेरी उम्र बहुत हो गई है, अब इस उम्र में इतनी देर तक बोल लेता हूँ, ये मेरी माँ की दुआ है। कहीं सुभान अल्लाह। किनकी दुआ है? माँ की दुआ लेना। नौजवानों, घर से निकलना तो माँ की दुआ लेके निकलना, और जब घर आना तो बूढ़ी माँ के लिए कुछ लेते आना, और जब बाजार मार्केट जाना तो माँ बाप को पूछ लेना, माँ कुछ खाने मन करता है ना, माँ बोल ले हम लेके आएंगे। माँ कुछ मन कर रहा है, बाप से पूछ लेना, बाबा कुछ खाने मन करता है, बाप से पूछ लेना। लेकिन ये कौम, ये नौजवान माँ बाप को नहीं पूछेंगे, अपनी बीवी पूछेगा, अपनी बीवी पूछेगा कौन चीज खाएंगे। अगर बीवी को नहीं पूछ पाया तो जाके मोड़ से फोन करेगा, काची खाने मन कर रहा है। बीवी यहाँ से कहेगी गुप चुप, लड़का चुप है चुप। 15 गोला के बीवी दे दिया, कोना बैठ के बीवी मार रही है। उसकी सास पूछ रही, बहू कौन चीज खा रही? बोला खिलाओ अपनी बीवी को, खिलाना मना नहीं है, हम तो कहते हैं ठलवे उठा के घर ले आओ, है ना। लेकिन बीवी से साथ साथ माँ बाप से मोहब्बत करो, बीवी से करो, बच्चों से करो, भाई से मोहब्बत कर, बहन से मोहब्बत कर, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूल पाक। इसलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। किनके नीचे? याद रखना, मौलाना झारखंडी पूरा हिंदुस्तान घूमता है, हम दुआ देंगे गारंटी नहीं देंगे, लेकिन तेरी माँ दुआ करेगी गारंटी है। 10 मौलाना भी दुआ देगा गारंटी नहीं है, लेकिन तेरी माँ अगर घर में आंचल उठा दे और तू बम्बे गुजरात में रहोगे ना, तो कसम खुदा की तेरी माँ यहाँ आंचल उठाएगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। इसलिए तुम बीवी से मोहब्बत करो, मना नहीं है, ऐसा नहीं कि बीवी से मोहब्बत मत करो, इतनी मोहब्बत करना बीवी से कि बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना। अपनी बीवी, दूसरे बीवी नहीं, अपनी बीवी सलाम कर देना, ये भी सुनना। इसलिए लोगों, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ बाप से मोहब्बत करना, माँ बाप को खुश करना, माँ बाप को राजी करना, और माँ बाप का चेहरा देखना, तब घर से निकलना। अगर माँ का बाप का चेहरा देख के निकलोगे, मुसीबत भी आए रास्ते में आएगी, तो माँ बाप का चेहरा देखने के सदक़े में मुसीबत टल जाए। एक जगह यही तकरीर कर रहे थे कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। 3 मरतबा ये जुमला बोले, 3 लड़का उठ के जाने लगा। हम बोले बेटा कहाँ जा रहा है? बोल झारखंडी बाबा, यूपी से था, वो भी यही कह रहा था कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। बंगाल से मौलाना साहब को बुलाए थे, वो भी कह के गए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ये सब तो जानते हैं हजरत, मानते हैं हजरत कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? एकदम लड़का बमक गया। हमने कहा हाँ बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, 2.5 लाख नगद है, खर्च से बैठ गया। बोल झारखंडी बाबा ये सब दिया है? कहलिए फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है, तब जाके दिया। डिमांड करना भी बंद करो, पटाखा फोड़ना बंद करो। ये जो तुम शादी में पटाखा फोड़ते हो ना, सुन्नते मुस्तफा अदा करने जाते हो, किसी के घर लूटने नहीं जा रहे हो। अगर पटाखा फोड़ना जायज होता तो हम लोग आप लोगों को फोड़ने कभी नहीं देते। जब मुर्गी हम जबा करते, जनाजा हम पढ़ाते, फातिया हम करते, ईद बकरीद हम पढ़ाते, शादी ब्याह सब कुछ मर मिलाद हम लोग सब कुछ काम हम ही लोग करते हैं, तो शादी में पटाखा आपको फोड़ने का है देते? जब उसमें सवाब मिलता तो इमाम को झोला पकड़ा देते और कहते इमाम साहब सवाब भरा हुआ है, आगे में बैठिए और फूंक फूंक के फेंकिए। तो आप लोग पब्लिक हैं, 10 टकबा फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना हैं, हम लोग बम लेके जाते हैं। एक पटाखा में 10 निकली, एक बम में 100 निकली। झोला में डायना माटी लेके जाते, समझी घर उड़ा देते, हज का सवाब हो जाता, पूरा गांव चौरस कर देते, सीधे जन्नत को जाते। अगर डीजे बजाना जायज होता तो डीजे गाड़ी में क्यों बांध के ले जाते? समझी पीठ में बांध देते,
पैदल चलता ज्यादा सवाब होता। तौबा कर, डीजे पटाखा बंद करो, पैसे को बचा के मदरसा गरीब नवाज के बच्चों में खर्चा करो, ताकि वो बच्चे पढ़ेंगे, जब मस्जिद से निकलेंगे या तो हाफिज कुरान नजर आएगा या मोहल्ले के मस्जिद के इमाम। इसलिए मेरी माँ बहने, तू कनीज़े फातिमा बन जा, शोहर से मोहब्बत करना और अपने आप को बचा के रखना, और बेटी के हाथ में मोबाइल मत देना। आजकल बेटियां मोबाइल ले घूमने पर बहुत बीमारी हो गई, हादसा नहीं देखते। हमारे झारखंड हिंद पीढ़ी का मामला देखे कि नहीं देखे, पूरी हुकूमत के कान खड़ी हो गई। लिहाजा आजकल जहां माँ बाप रहेंगे वहां टावर नहीं आएगा। जब किसी मोबाइल में अगर गलत कॉल आ गया, माँ बाप है वहां टावर नहीं, और वही लड़की मोबाइल लेके खेत के तरफ चली गई, वो टावर नहीं पूरा पावर आ गया। इसलिए बेटियों को मोबाइल से रोक दो, कनीज़े फातिमा बना, और मौला अली के घर के वो जिंदगी उनको बता। कल फातिमा ज़हरा एक कपड़ा पहनती थी, 12 उस कपड़े में पेवन लगा के रखती थी, लेकिन मौला अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती, अली तजारत में होते, फातिमा इबादत में होती। उस वक्त तक फातिमा ज़हरा नबी की बेटी खाना नहीं खाती जब तक मौला अली बाहर से घर ना आ जाते। ए मेरी माँ बहने, तू कनीज़े फातिमा बन जा, कसम खुदा की तेरे नस्लों में बच्चे गुलाम हुसैन पैदा होंगे। वो फातिमा ज़हरा, वो नबी की बेटी, जब ईद के एक दिन पहले चांद के रात में हसन हुसैन दोनों भाई आके माँ फातिमा के सामने खड़ा हो गया, कहा ए माँ, सुबह ईद होगी ना, ईद का चांद दिखाई दे दिया है, मदीने के गलियों में लोग ईद की जश्न मनाएंगे। ए माँ, तेरा बेटा हसन और हुसैन के बदन पे पुराना कपड़ा है, अब तक नया कपड़ा आया नहीं है। ए माँ, तेरा बेटा क्या पहन के निकलेगा? नबी की बेटी फातिमा ये नहीं कहती कि मैं बाजार जाऊंगी, मार्केट से कपड़ा लाऊंगी। फातिमा ज़हरा फरमाती है, ए मेरे लाल तू सबर कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। मदीने के सारे लोग सो जाते हैं, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा सोती नहीं है। रात के तारीकी में घर के कोने में मुसल्ला डाल देती है और पेशानी जमीन पर रख करके फातिमा रो रो के कहती है, मौला ए परवरदिगार, ए परवरदिगार, फातिमा मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है, और इज्जत बचाना तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत उम्दा। लोगों ने तो बहुत फरमाइश किया था कि इस पर बोलना, उस पर बोलना। मैंने कहा कि बोल देंगे, लेकिन वक्त बचा, 1.5 घंटा मैं बोला, और लोगों ने बहुत सारे फरमाइश किया था जब इस पर बोलना है। अभी तो एक आदमी कहा, झारखंडी बाबा, ए झारखंडी बाबा, आपको यूट्यूब में देखते थे हजरत, आज आपको जिंदा देख लिए। बोला हजरत बाबा हमेशा यूट्यूब में देखते थे, आपका हम फैन हैं। जब फैन कहा तो हम पंखा देख रहे हैं। बोल नहीं हजरत, वो फैन नहीं, वो फैन है। बोले बेटा, आजकल होता है फेसबुक में 5000 फ्रेंड बना लिया है, हर घर में माँ बाप से बातचीत बंद। फ्रेंड वो नहीं होता, आपके भाई बहन, आपके खानदान रिश्तेदार, वो फ्रेंड आपका है। लिहाजा आज का जलसा, इनके बाद फिर ये दस्तार के जो खूबसूरत मंजर देखोगे, फैजी साहब के फिर कलाम सुनोगे, और फिर दस्तार बंदी का वो सिलसिला देखोगे अपनी आंखों से। वो मंजर कैसा होता है, आपका बेटा गली में बैठता है, गेम खेलता है, लेकिन मदरसे के बच्चे रात में सोते नहीं है, 11 बजे रात सोता है, 4 बजे फजर की नमाज अजान के सुन करके उठता है, कुरान खोलता है। आपका बेटा पलंग में सो के हाथ में रिमोट लेके टीवी देखता है, लेकिन मदरसे के बच्चे वो नहीं करते हैं। मदरसे के बच्चे जमीन में सोते हैं। आपका बेटा रूई का तकिया लेता है, मदरसे के बच्चे के आके देखना, मदरसा ईंट का तकिया लेके बिचाली पुआल को बांध के माथा के नीचे लेके सोता है, तब जाके हाफिज कुरान बनता है। मुसलमानों, इसलिए वो मंजर देखोगे, खूबसूरत मंजर जो आपकी आंखों के सामने होगा। मासा गरीब नवाज ने जो मेहनत की आपके सामने में,
कारी शमशेर साहब, शमशेर तबरेज साहब ने जो मेहनत की है, का यहाँ के कमेटी, यहाँ के सदर, सेक्रेटरी, मास्टर, जितने लोगों ने मेहनत की है, आप लोग भी साथ दिए हैं, तब जाके मदरसा आगे बढ़ा है। इस मदरसे को और आगे बढ़ाने की कोशिश करना ताकि वो एक यूनिवर्सिटी की तरह हो जाए और अपने बच्चों को बच्चियों को खास करके दीनी तालीम पे ज़्यादा फोकस करना, तब जाके डॉक्टर इंजीनियर बनाना, ताकि लोग वो बनेंगे तो इंजीनियर बनेंगे तो नमाजी इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर भी बनेगा तो नमाजी प्रोफेसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा तो नमाजी डॉक्टर बनेगा। पहले दीन की तालीम उसके सीने में डाल देना ताकि वो पढ़ा लिखा होगा तो माँ का मकाम समझेगा, बाप की इज्जत करेगा। आजकल तो ऐसा दौर मैंने देखने लगा, अब बेटा अगर खैनी बना रहा है तो बाप भी कह रहा है कौन सी है अगर खैनी, तो लगा के थोड़ा हम बाप से बेटा से खैनी मांगता है। अगर बेटा पुड़िया खा रहा है ठोक रहा है तो बाप कह रहा है कौन सी है, और कमला पसंद है, बोल तो मेरे पसंद है, वो भी मांग के खा लिया। इसलिए इस दौर को उस दौर से मत बदलो, बच्चों को और बेटियों को हाफिज कुरान आलिमा बना दे। मेरी माँ बने तो अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा, ताकि तेरी बेटी कुरान पढ़ी लिखी रहेगी तो अपने घर में कुरान पढ़ेगी। जुम्मा के दिन जब शोहर मस्जिद जाएंगे जुम्मा पढ़ने, मेरी माँ बने तो सप्ताह में एक दिन कुरान खोल देना, एक दिन सप्ताह में तुम कुरान पढ़ने आदि बना लो, तेरे घर में तिलावत कुरान की खुशबू होगी। शोहर नमाज पढ़ के आएंगे, किसान गरीब रहोगे लेकिन उसी कमाई में बरकतें बढ़ जाएगी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। बहुत देर तक देखिए 1:40 होने लगा और वक्त जो मुझको दिया गया था कि 1 घंटा, मैं 1 घंटा से ज़्यादा बोल दिया। इससे ज़्यादा भी अगर हम बोल देंगे तो आप लोग फंस जाइएगा, इसलिए कि मेरी उम्र बहुत हो गई है। ये जो ताम झाम देखते हैं ना, 50+ उम्र है, सफ़र करना पड़ता है, चलना पड़ता है, लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे किशनगंज में, 3-4 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले चचा कहाँ जा रहे हैं, बोले जब जन्नतें जाएंगे बैठ के क्या करेंगे। जब आप बोले कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, हमने कहा वो कराम है, जिम्मेदार स्टेज है, क़यामत के दिन जो जन्नती होंगे वो कोई बूढ़ा नहीं होगा, सभी जवान होंगे और जवानी में सभी जन्नत जाएंगे। इसे नमाज भी पढ़िए जवानी। हम लोग कब नमाज पढ़ने जाते हैं, जब 65-70 साल उम्र होती है, हाथ पाँव कवरेज एरिया से बाहर, ऐसे ऐसे हाथ पाँव कांपना लगता है, तब मस्जिद घुसेगा, एक नल खुला दोनों खुल गया, ऐसे ऐसे कांपता है। बोले चचा एक ही वो खोलिए, बोले क्या करें, हाथ में कांप गया दोनों बल्ले से बड़ा। नमाज पढ़िए इस अंदाज में ताकि आपकी नमाज भी अच्छी हो। आजकल नमाज भी लोग नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए मदरसा इसीलिए है ताकि बच्चे पढ़ेंगे तो नमाज पढ़ना सीख जाएगा, सजदा करना सीख जाएगा। हाँ 50 जनाजा आपने दफन किया, अब तक एक आदमी 50-60 जनाजा दफन कर चुके होंगे, आज तक आपको दुआए जनाजा याद नहीं है, अब तक नहीं पढ़ पाया आपने। लिहाजा इनके लिए मदरसों की जरूरत पड़ती है। मदरसों पे खास ख्याल रखना, तामीर का ख्याल रखना, तालीम का ख्याल रखना, उस्ताद का ख्याल रखना, मोहतमी मुदर्रिस का ख्याल रखना, मस्जिद के इमाम का ख्याल रखना, अपने आप का ख्याल रखना। इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। इससे ज़्यादा मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना, कहाँ जाना, यूट्यूब। एक बात कहे थे, 2 बूढ़ा के कहा झारखंडी बाबा यूट्यूब किधर है, यूट्यूब पूर्णिया तरफ है या अररिया तरफ है। वो सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम जाने के लिए कहा है। झारखंडी बाबा लिखना। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक हसन झारखंडी है, मैं जामताड़ा जिला का रहने वाला हूँ, झारखंड का। और फिर इंशाअल्लाह यूट्यूब में सर्च कर लेना, 9939 10 35 35, ये मेरा मोबाइल नंबर है। 3-4 लड़का आया था नंबर मांगने, मैंने कहा बेटा कितना नंबर दे पाएंगे, माइक में बोल देंगे, लिख लेना, ज़रूरत पड़े तो फ़ोन कर लेना। कभी भी कोई मुसीबत हो, परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कभी किसी बेटी गरीब की बेटी शादी हो, गांव में चंदा करके आप शादी दे रहे हैं तो बाबा को भी याद कर लेना, उसमें शिरकत हम भी कर लेंगे, हाजिरी मेरी भी शिरकत हो जाएगी, शमूलियत मेरी भी हो जाएगी। आप अगर 2000 1000 करके चंदा करते हो तो बाबा झारखंडी साहब एक बेटी की शादी है,
आपसे कुछ मदद चाहिए हम भी मदद कर देंगे। तो 99 39 10 35 ये नंबर याद कर लीजिए और पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमे हक पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।